रात के 9 बज गए हैं। मृणाल भाभी का कोई अता पता ही नहीं है। पता नहीं ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप फोन करके पूछे तो सब खैरियत तो है ना? कई बार कॉल कर चुका हूं तुम्हारे सामने, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब तो फोन भी ऑफ कर दिया उसने। क्या? मोबाइल ऑफ कर दिया? हद है लापरवाही की भी। ऐसी कौन सी मीटिंग है जिसमें मोबाइल ही ऑफ करना पड़ गया? आपको क्या है? मेरी मामा ने जानबूझ के फोन नहीं ऑफ किया। बिलाल, ये कैसे बात कर रहे हो आप आंटी से? सॉरी बोलो। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा सॉरी। क्या कहा आपने? इट्स ओके, कोई बात नहीं, बच्चा है, उसको इस तरीके से मत डांटें। ये अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। अगर अभी इस पर सख्ती ना की तो आइंदा भी इसी लहजे में बात करेगा ये। बिलाल, इधर आओ। कोई बात नहीं, आप क्या करते हैं? नाराज कर दिया ना बच्चे को। तुमने देखा वो कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था तुमसे? उसे बिल्कुल मैनर्स ही नहीं है। दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहे हैं। अब उसका कोई कसूर नहीं है। बच्चे अक्सर अपने घर के हालात से मायूस होकर यूं ही रूडली बिहेव करते हैं। और हो सकता है ना कि मृणाल भाभी को आज का दिन याद ही नहीं, शायद इसी वजह से वो लेट आए। शायद ऐसा ही है। खैर, इस सारे मामले में ना सिर्फ मृणाल भाभी की गलती नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? और किसका कसूर है? मेरा? जी हाँ, कसूर आपका भी है। अगर आप उनको नौकरी करने की इजाजत ना देते ना तो नौबत यहां तक ना आती। होता है, तंग हालात में भी गुजारा कर सकते हैं लोग। आप कोई छोटा मोटा काम करते वो गुजारा करती, लेकिन नहीं, आपने उन्हें नौकरी करने की इजाजत दी और उनको इजाजत देकर आपने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। शायद ठीक कह रही है। मैंने बहुत ज्यादा ढील दे रखी है उसे। वो मुझे नजरअंदाज करे ये मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बेटे को नजरअंदाज करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मृणाल भाभी को इस वक्त ना तो इस घर की परवाह है, ना ही अपने शौहर की और ना ही अपने बेटे की। मृणाल भाभी का शुमार उन औरतों में है जिनकी आंखों पर कामयाबी और लालच की पट्टी बंधी हुई होती है। औरत के दिमाग पर अगर एक बार कामयाबी का नशा चढ़ जाए ना, फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय अपनी जात के। खैर, मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। आप बिलाल को देख लीजिएगा, बहुत उदास है। हद है लापरवाही की भी। ऐसी कौन सी मीटिंग है जिसमें मोबाइल ही ऑफ करना पड़ गया? अगर आप उनको नौकरी करने की इजाजत ना देते ना तो नौबत यहां तक ना आती। औरत के दिमाग पर अगर एक बार कामयाबी का नशा चढ़ जाए ना, फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय अपनी जात के।
भाई जरा तेज चला ले, मुझे जल्दी घर पहुंचना है, बहुत देर हो गई है। बाबा बाबा क्या हो गया? बाबा ये सब क्या है हसन? वही जो तुम्हें नजर आ रहा है। तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार भी तो कर सकते थे ना, तो ये सब क्यों किया? थोड़ी देर? थोड़ी देर? पिछले 5 घंटे से मैं और बिलाल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक फोन नहीं कर सकती थी तुम? मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना पड़ा, फोन करने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम तबाही मचा दो। बिलाल को कितना दुख हुआ होगा ये सब देखकर। हसन प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझ पर रहम करो। थक गई हो तो छोड़ दो ना नौकरी। मगर नहीं, तुम क्यों छोड़ोगी नौकरी? तुम पर तो इस वक्त कामयाबी का जुनून सवार है। शौहर और बच्चा जाए भाड़ में। तुम्हें अगर किसी चीज की परवाह है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जॉब और तुम्हारा करियर। हाँ, मुझे परवाह है अपने करियर की, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि तुम्हें और बिलाल को पूरा टाइम दे सकूं, तुम्हें खुश रख सकूं। तुम ऐसा करने में नाकाम हो चुकी हो। अगर ऐसा होता तो तुम आज के दिन अपनी मीटिंग्स ना रखती। मगर क्यों नहीं रखोगी तुम अपनी मीटिंग्स? तुम्हें तो शायद आज का दिन ही याद नहीं है। आज पहली बार तुम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भूल गई हो। ऐसा नहीं है हसन, मुझे याद था। मेरा यकीन मानो, मुझे पता। झूठ बोल रही हो तुम। अगर तुम्हें याद होता तो तुम ऐसी हरकत ना करती। मैंने आज तक हमेशा हर इंपॉर्टेंट दिन याद रखा है, चाहे कितनी भी मसरूफियत क्यों ना हो। तुम्हारा बर्थडे, बिलाल का बर्थडे, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, हर दिन। लेकिन तुम भूल रहे हो, जब बिलाल की बर्थडे पे तुम लेट आए थे तो सारे घर वालों के सामने तुमने मुझे एम्बैरेस किया था। तुम मेरा मुकाबला कर रही हो? मैं एक मर्द हूं मनाल, काम के सिलसिले में सारी रात भी बाहर रह सकता हूं। तुम औरत हो, मर्द बनने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारा ब्रेन वॉश कौन कर रहा है मैं सब जानती हूँ। कोई मेरा ब्रेन वॉश नहीं कर रहा है। बच्चा नहीं हूं मैं, सब दिखाई दे रहा है मुझे। मेरी बेरोजगारी की वजह से तुम्हारे दिल में मेरी कोई इज्जत तो है नहीं, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन बिलाल के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हसन, अब छोड़ो भी ना इस लड़ाई को। देखो, अगर गलती मेरी है तो मैं सॉरी करती हूँ। आई एम सॉरी हसन, प्लीज। हसन, ah
हसन, मुझे बहुत भूख लगी, चलो ना हम तीनों साथ बैठ के खाना खाते हैं प्लीज। बिलाल, बिलाल, मुझे पता है आप जाग रहे, चलो उठो, मामा को बहुत भूख लगी। आपको पता है ना मामा आपके बगैर खाना नहीं खाती। उठो। That's like a good boy. अगर आपको भूख लगी है तो आपने ऑफिस में ही क्यों नहीं खाना खा लिया? इससे पहले कभी खाया जो आप खा लेते? बिलाल, क्या हुआ? आप नाराज हो मुझसे? तो आपको बस अपना ऑफिस ही अच्छा लगता है। आपके पास हम दोनों के लिए टाइम ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो आप बिलाल? ऐसा नहीं है मेरी जान, ऐसा कैसे हो सकता है? आप जाएं, प्लीज जाएं, मुझे सोना है। सर 2 मिनट लगे। आपको पता है हमारे घर में जब भी किसी को खांसी, नजला या जुकाम होता था तो अम्मी उसे अदरक और इलायची वाला कहवा बना के देती। आप भी देखिएगा, आप 5 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाए। कैसी तबीयत है तुम्हारी? I'm perfectly all right, ma'am. हाँ, वो तो नजर आ रहा है। Really? ये आप कह रही हैं? तुम्हें कोई शक है क्या? जब मैं बिल्कुल ठीक होता हूँ तो आपको मेरी तबीयत भी खराब लगती है और मैं उदास लगता हूँ। अब जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो आप समझ रही हैं कि मैं बीमार हूँ। क्यों? हाँ, ऐसा ही है। माँ की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। आज तुम्हारे चेहरे पे जो चमक देख रही हूँ ना, और तुम्हारी हंसी से भी अंदाजा हो रहा है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है। ऐसा ही है ना? माओं के अंदाजे ज्यादातर सही नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। देखो बेटा, मुझसे कुछ छुपाओ नहीं। वो जो कोई भी है मुझे मिलवाओ ताकि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी बात पक्की कर सकूं। कौन माँ? क्या आप मेरे साथ शादी के टॉपिक के अलावा कोई और बात नहीं कर सकती? तो और क्या करूं? तुम मेरी इकलौती औलाद हो। 2-3 बच्चे और होते तो तुमसे ना करती। मैं चाहती हूं तुमको अपनी जिंदगी में हंसता बसता देख लूं। मौत का क्या भरोसा? कैसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा मेरी फिक्र छोड़ो, अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो। क्या सारी जिंदगी यूं ही तन्हा गुजारना है? मैं जानती हूँ शहवार के रवैये ने तुम्हारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। औरत जात से तुम्हारा एतमाद उठ गया है। जब एक अच्छी और बावफा औरत तुम्हारी जिंदगी में आएगी ना, तो तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा कि हर औरत लालची और बेहया नहीं होती उस जैसी। अब मनाल को ही देख लो, बुरे वक्त में अपने शौहर का कैसा साथ दे रही है। ऐसी भी तो होती है ना लड़कियां। बस मेरी तो यही दुआ है बेटा कि मनाल जैसी एक अच्छी सी लड़की तुम्हारी जिंदगी में भी आ जाए।
वही हुआ जिस बात का डर था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मनाल। अगर मुझे इस बात का अंदाजा होता कि हसन भाई तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे तो मैं सर को कभी भी तुम्हारा नाम सजेस्ट नहीं करती। सब मेरी गलती। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये सब चीजें तो मुझे आए दिन फेस करनी ही पड़ेगी। अब प्रमोट किया है, सैलरी बढ़ाई है, तो फिर जिम्मेदारियां भी तो बढ़ाएंगे ना। ऑफ कोर्स यार, वो ऑलरेडी तुम्हें इतनी फेवर तो दे चुके हैं। अब तुम रोज रोज उनसे ये एक्सक्यूज तो नहीं कर सकती कि सारा आज मुझे छुट्टी करनी है, आज मुझे जल्दी घर जाना है, मेरे हस्बैंड की बर्थडे है, मेरी एनिवर्सरी। हसन भाई खुद इस प्रोफेशनल दौर से गुजर चुके हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज में एम्प्लॉयज के साथ क्या किया जाता है। इनफैक्ट उन्हें तो इस बात को समझना चाहिए क्योंकि तुम घर की जिम्मेदारियां भी साथ में उठा रही हो। इस वक्त हसन की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, मुझसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना मेरी कुर्बानियां और ना ही मेरी मेहनत। वो एक टिपिकल मशरकी सोच रखने वाले आदमी जो बीवियों को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। तमाम मर्द एक जैसे होते। हसन ऐसा नहीं था, वो अब ऐसा हो गया। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो ये सब कुछ किसके उकसाने और किसके कहने पर कर रहा है। मैं उस लड़की को उसकी चालों में कामयाब नहीं होने दूंगी। वो कुछ भी कर ले, लेकिन हसन के दिल में वो घर, वो मुकाम हासिल नहीं कर सकती जो उसके दिल में मेरे लिए है। तुम्हारे कहने का मतलब है वो समरा, उसकी कजन? हाँ, लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। हाय, ये कहाँ से आया? अम्मा नाश्ता बना दे, स्कूल के लिए देर हो रही। ये सोने का सेट किसका है और यहाँ क्या कर रहा है? तलाशी शुरू कर दी ना आपने मेरी। एक तो आपकी इन फजूल की आदतों से ना मैं बहुत तंग हूँ। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इस घर में। बकवास मत करो, जो कुछ पूछा जा रहा है इसका जवाब दो। ये सेट कहाँ से आया है? ये सोने का सेट नहीं है अम्मा, ये पीतल का सेट है। क्या सोने का नहीं है? मगर देखने में तो सोने का गुमान लगता है। नहीं, वो अब मेरी दोस्त शुमाइला है ना, उसने दिया है मुझे। रिहाना की शादी है ना, वहाँ पर देने के लिए। उसका भाई दुबई में काम करता है ना, तो उसने दिया है ये। वो बता रहा था कि वहाँ पर तो पीतल की चीजें भी सोने जैसी लगती हैं। तुम कहते तो मान लेती, मगर मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं आता। तुम्हारा सच भी झूठ लगता है मुझे। अम्मा मैं कसम खाकर कहती हूँ ये नकली सेट है। अब तो मेरी बात का यकीन कर ले। कसमें तो तुमने उस वक्त दिखाई थी जब अपने खालाजाद भाई की दुल्हन की अंगूठी चुराई थी, सारे खानदान के सामने जलील करके रख दिया था। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि जो सेट है ये चोरी का है? आप मुझे चोर कह रही हैं? तब की बात हो, तब तुम कम उम्र और नादान थी। इसी वजह से तुम्हारे अब्बा और मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। अब बड़ी हो गई हो, 29 बरस की हो गई हो, समझदार हो और अपना कमाती हो। अब मैं तुमसे किसी इस माकत की तवक्को न रखूं और आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिससे हमारे सर शर्म से झुक जाए। मुझे क्या हो गया है? मैं मनाल के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा। उसकी मासूमियत, सादगी और जहानत मुझे उसकी जानब खींच रही है। बहुत बेबस सा महसूस करने लगा हूं। नहीं,
नहीं, मुझे उसके बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए। एक शादीशुदा लड़की है, शौहर को बहुत चाहती है, और एक शादीशुदा लड़की के बारे में इस तरह से सोचना मुझे ज़ेद नहीं देता। वैसे भी 2 बार मोहब्बत करके सवाए मायूसी की और कुछ हासिल नहीं हुआ। तीसरी मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं है मेरी जिंदगी में। मुझे खुद को रोकना होगा मुझे। बिलाल, इधर आ। आप अभी तक मामा से नाराज हो? मेरी तरफ देखो। मैंने बाबा से भी सॉरी किया, अब आपसे भी सॉरी कर रही हूँ। अब तो मुंह ठीक कर लो। देखो, आज मैं आपके लिए ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आई। आज हम बाहर घूमने चलेंगे, जहां आप कहोगे, ठीक है? फिलहाल आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों नाराज हो मामा से? क्यों नहीं बात कर रहे? ये किसी बात का जवाब भी नहीं देते। क्या हुआ है आपको? क्या हो गया तुम्हें? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? बोलो, क्या बात है? क्यों नाराज हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारे बाबा से भी सॉरी किया, तुमसे भी सॉरी कर रहे हो, अब क्या मसला है? बोलो, क्यों नहीं बात कर रहे हो मुझसे? मामा प्लीज आप रोए मत। आई एम सॉरी, मैं आइंदा नहीं करूँगा। कैसा लगा गिफ्ट? बहुत खूबसूरत है, वेरी प्रिटी। तुम्हें पता है मुझे साड़ियां पहनने का बहुत शौक है, लेकिन अब आम रूटीन में तो नहीं पहन सकते ना। आज तो पहन सकते हैं। क्यों? आज कौन सा स्पेशल इवेंट है? आज हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। इससे ज्यादा खास क्या इवेंट होगा? तो अब मैं क्या डिनर पे ये ब्राइट कलर की साड़ी पहन कर जाऊंगी? सारे लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। जी नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। रश से देखेंगे लोग हमारी जोड़ी। ठीक है, तो फिर मैं 5 मिनट में तैयार होकर आ सकती हूँ। कहाँ जाने की जल्दी है? 1 मिनट रुको, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है मेरे पास। एक और सरप्राइज? जल्दी दिखाओ। ऐसे पहले आंखें बंद करो। ओके। नो, हाथ आगे करो।
कौन सा? ये लेफ्ट वाला। Oh my God, so pretty. Thank you so much, हसन. बहुत खूबसूरत है. ये तो गोल्ड की लग रही है. बहुत महंगी होगी. महंगी है तो क्या हुआ, अपनी बीवी का खर्चा नहीं कर सकता मैं? फिर भी इतनी फजूल खर्ची की क्या जरूरत है? ये तो कुछ भी नहीं, बस एक हल्की सी रिंग। देखना अगली एनिवर्सरी पर तुम्हें गोल्ड का ब्रेसलेट गिफ्ट करूंगा। इस तरह फजूल खर्ची करोगे ना तो फिर सेविंग नहीं कर सकोगे. सेविंग्स भी हो जाएंगी और तुम्हारी जरूरियात भी पूरी हो जाएंगी। डोंट वरी। थैंक यू सो मच हसन. बहुत खूबसूरत रंग है और साड़ी भी. जल्दी से पहनकर दिखाओ। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही थी. क्यों, खैरियत? मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊं. अच्छा बताओ ना, ये साड़ी कैसी लग रही है मुझ पे? वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी. ये साड़ी पहनने का कौन सा वक्त? लिसन प्लीज, अपना मूड ठीक करो ना. बताओ ना, कैसी लग रही है साड़ी में? बिला वजह घर में इतना तैयार होकर फिरने की क्या जरूरत? अजीब सा लग रहा है, चेंज करो इसे। लिसन प्लीज, ठीक करो ना अपना मूड. कल मैं लेट आई थी तो तुम्हारा सरप्राइज खराब हो गया था. आज हम तीनों साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं. बिलाल तो रेडी है, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ. शादी को लेकर आज पछता रहे हैं, सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत? फॉर्मेलिटीज रहने दो। तुम पछता रहे हो, मैं नहीं. झूठ बोल रही हो। अच्छा छोड़ो ना ये फजूल की बहस. प्लीज तैयार हो जाओ. तुमने जाना तो बिलाल को ले जाओ, मेरा मूड नहीं। हसन प्लीज ऐसे नहीं करो. देखो बिलाल कितना खुश था कि हम बाहर जाएंगे. तुम इस तरह करोगे तो वो कितना हर्ट हो जाएगा. तुमने जाना है तो चली जाओ ना, मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं जाना। मेरा बेटा उदास तो नहीं है ना? नहीं मामा. अगर बाबा के सर में दर्द ना होता ना तो हम जरूर बाहर जाते. पर आई प्रॉमिस हम कल या परसों जरूर बाहर जाएंगे. ठीक है? अब मैं उदास नहीं हूँ मामा. गुड बॉय. चलो शाबाश, अब सो जाओ. मामा जी मेरे सर में दर्द हो रहा है. सर में दर्द हो रहा है? जी बहुत ज्यादा. अच्छा मैं दबा देती हूँ.
आप लेटो सही तरह। आंखें बंद कर लो, ठीक हो जाएगा सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनाल। मैं अभी फोन करके आपको बुलाने ही वाला था, लेकिन लगता है आपको तो इल्हाम हो जाता है कोई अच्छी न्यूज हो तो। मैं समझी नहीं सर। बैठे, मैं समझाता हूँ। आज मुझे क्लाइंट की तरफ से मेल आई है। उन्होंने आपका आइडिया अप्रूव कर दिया है। वो जल्द से जल्द उस आइडिया पे कमर्शियल बनाने के लिए तैयार है। रियली? यस। आई कांट बिलीव इट। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि मेरा आइडिया अप्रूव हो गया। मुझे आपकी यही बात पसंद नहीं है कि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं। यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। सर अगर उस दिन आप मेरी हौसला अफजाई ना करते ना तो शायद मैं ये प्रोजेक्ट सबमिट ही ना करती। एक गुड न्यूज और भी है आपके लिए। क्या? ये क्या है सर? चेक। चेक? ये बोनस के तौर पर आपको चेक दिया जा रहा है क्योंकि आपका आइडिया अप्रूव हुआ है। 50,000? आई एम सॉरी सर, मैं ये नहीं ले सकती। कम ऑन मनाल, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि जब भी किसी का आइडिया अप्रूव होता है तो उसे बोनस के तौर पर एक चेक मिलता है। और वैसे भी आपका आइडिया अप्रूव हुआ है, इस कंपनी के साथ हम पहली दफा काम कर रहे हैं और बिजनेस आएगा अगर अच्छा कमर्शियल बनेगा तो। यू डिजर्व इट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बाबा आए मेरे साथ फुटबॉल खेलें। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वहां वो देखो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं ना, आप उनके साथ जाके खेलो, मैं आपको देखता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। समरा तुम यहाँ? हाँ मैं तो यार रोज वॉक करने के लिए आती हूँ। आप यहाँ कैसे? बिलाल बोर हो रहा था, उसे यहाँ ले आया। हाँ आज वो मेरा भी मूड नहीं था वॉक करने का, बस ऐसे दिल बहलाने के लिए आ गई। क्यों, तुम्हारे मूड को क्या हुआ? नहीं कुछ खास नहीं, वो अम्मा से किसी बात पे बहस हो गई थी तो मूड बहुत खराब था। किस बात से? वो मेरे लिए एक रिश्ता आया था। ये तो अच्छी बात। कौन है लड़का, क्या करता है? लड़का जो भी हो, जैसा भी हो, कुछ भी करता हो, मुझे इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे शादी नहीं करनी। क्या मतलब शादी नहीं करनी? समरा तुम्हारी इन्हीं बचकाना बातों की वजह से पप्पो परेशान कर। आखिर तुम कब तक हर रिश्ते में कीड़े निकालते रहोगे? कीड़े कब निकाले मैंने जो एक सीधी सी बात की है कि मुझे शादी ही नहीं करनी है। क्यों? अब इस क्यों का जवाब नहीं है मेरा। मुझे बताओ, कोई लड़का पसंद है तुम्हें? अगर है तो बताओ, मैं बात करता हूँ उससे। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही शख्स को चाहा है, उसी को मांगा है मैंने अल्लाह से, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और अगर वो मेरे लिए नहीं है ना तो ठीक है, मैं सारी जिंदगी ऐसे अकेले ही गुजारती। बच्चों जैसी बातें मत करो सब। कोई अच्छा सा लड़का देखो और फौरन शादी कर लो। मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब मत करो। बाबा बिलाल, बिलाल बेटा, बिलाल बेटा उठो। आप जा रही हैं? जी सर, 5 बज गए हैं तो मैं सोचा आज जरा जल्दी घर चली जाऊं। आपके जाना जरूरी है क्या अभी? जरूरी तो नहीं है, मैं सोच रही थी आज बिलाल के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लूं। आई सी, तो फिर कल जल्दी ऑफ कर लीजिएगा क्योंकि अभी क्लाइंट आया हुआ है।
वी हैव टू सी हिम। इसमें मनाल क्लाइंट होता है, वो हमें बिजनेस देता है, और क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपका है तो आप इसे लुक आफ्टर कर रही हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कमर्शियल हमें जल्दी बना कर देना। जी सर, मैं आ रही हूँ। आ जाए, मैं वेट कर। डॉक्टर साहब ये अचानक बेहोश क्यों हो गया? इसे हुआ क्या है? आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बताता हूँ। आप भाभी को फोन तो करें। मैसेज कर दिया था मैंने, टाइम मिलेगा तो आ जाएगी। मैसेज करने का क्या फायदा, फोन करके इत्तला तो दे उनको, वरना बाद में वो माइंड करेंगे। मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं समझा तो फोन क्यों उठाएगी मेरा? जी डॉक्टर साहब। हाँ, अभी मुआयना कर रहे हैं, बहुत से टेस्ट हुए हैं। बीपी तो इनका बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये खाने पीने की गलती की वजह से हुआ है। नहीं डॉक्टर साहब, हम तो बच्चे के खाने का बहुत ख्याल रखते हैं। नहीं, एक मिनट, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो एक्चुअली डॉक्टर साहब, बच्चे की जो माँ है वो वर्किंग वुमेन है, तो खाना तो ज्यादातर बाहर से ही आता है ना। आई थिंक बच्चे का ये हाल इसीलिए। एग्जैक्टली, यही वजह है, आई एम श्योर। लेकिन साथ साथ बच्चा जहनी दबाव का शिकार है। इस उम्र के बच्चे बड़े हसास होते हैं, छोटी छोटी सी बातें दिल पे ले लेते हैं। आप बैठे, मैं मरीज को चेक करके आता हूं। किस किस्म की माँ है? मैसेज पढ़ लिया, फिर भी अपने बेटे का ख्याल नहीं आया। क्या सोच रहे हैं? मनाल इतनी बेहिस और लापरवाह कैसे हो सकती है? वो तो बिलाल को देखकर जीती थी, इतनी सेल्फिश कैसे हो गई? लगता है बिलाल ने परसों वाले वाकये को दिल पर ले लिया। कौन सा वाकया? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, मैं और बिलाल सारा दिन से तैयारी करके बैठे थे और मनाल ने सारी एक्साइटमेंट खाक में डाल दी। बेचारा बच्चा,